ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय. We will say them bye bye and goodbye forever. But when the time comes, at this point in time, we need to build this relationship and achieve those targets. मुल्क की तरक्की के लिए सबके साथ मिल बैठने को तैयार हूँ। मौशी तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, IMF से वादों की पासदारी हुकूमती जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह भी कर दिया। बोले, कस्टम्स में जदीद निज़ाम मुतारिफ कराना बड़ी कामयाबी है। क्लियरेंस का अमल 107 घंटे से कम होकर 19 घंटे पर आ गया। हुकाम ने वज़ीर आज़म को सिस्टम के मुतालिक ब्रीफिंग दी। उसको ला के अगले 4 साल में 47वीं मईशत खड़ा कर दिया। ये वो चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे पे ले आए थे और जिसकी बड़ी कामयाबी के साथ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में PDM गवर्नमेंट ने कामयाबी से उसको डील किया। 9 साल पहले लगाया स्टॉक मार्केटों के इंतजाम का पौधा तनावर बन चुका। नई मंडियों की तलाश वक्त की अहम ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कराची स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। बोले, मजबूरी के लिए पाकिस्तान को सख्त फैसले करना पड़ते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मईशत का पहिया चलाने के लिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागज़ीज़ हैं। बुनियादी ढांचे में इस्लाहात मुतारिफ कराना है। PTI के स्पीकर पर इल्ज़ामात, खिटाई में पड़ गए मुज़ाकरात। हुकूमत से बातचीत डायलॉग डेडलॉक का शिकार। इल्ज़ामात पर स्पीकर का सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार। स्पीकर ऑफिस के मुताबिक उमर अयूब और वकास अकरम ने कोई कॉल नहीं की। शेर अफजल का वॉइस मैसेज आया जिसका स्पीकर ने जवाब दिया और राना सनाउल्लाह से रब्ता करने का कहा। स्पीकर का किरदार मुज़ाकरात में सहूलतकारी है, बानी से मुलाकात कराना नहीं। अयाज सादिक के इल्ज़ाम के बाद मुज़ाकरात से अलग होने की पेशकश, एक न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। बानी PTI ने तहरीरी मुतालबात की इजाज़त दे दी। मुज़ाकराती कमेटी जल्द हुकूमत के सामने चार्टर ऑफ डिमांड रखेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा, बानी PTI ने कहा, अगर इस बार मुलाकात ना हुई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। गौहर की हाउस अरेस्ट की पेशकश के मुतालिक अलीमा खान के दावे की तरतीब। बोली, मोहसिन नकवी समेत किसी ने रिहाई या मुंतकली का नहीं कहा। PTI के बयानात से लगता है वो मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लगता है PTI तहरीरी मुतालबात पेश नहीं करेगी। बानी PTI की रिहाई के लिए कहीं से कोई दबाव नहीं है। बानी PTI को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। PTI मनसूबाबंदी के तहत मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है। PTI के साथ मुज़ाकरात आलमी दबाव की वजह से हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ का एक न्यूज़ के प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में बड़ा इंकशाफ। बोले, PTI ने लॉबिंग फर्म से मुआहदा किया। लॉबिंग फर्म ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के ऊपर आलमी दबाव है। अलीमा खान PTI पर इजारादारी के लिए कोशां। अलीमा खान अपने भाई बानी PTI को सोने का बर्तन समझने लगी। कैद का सियासी मकासद और पार्टी पर इजारादारी के लिए इस्तेमाल शुरू। अलीमा के सोशल मीडिया ऑपरेटर के साथ व्हाट्सएप पैगामात सामने आ गए। कहा, जेल में AC और बड़ा कमरा लेकर हालात नॉर्मल क्यों दिखाएं? लोगों को दर्द महसूस होना चाहिए जो फ्रिज और AC से नहीं होगा। नंद और भावज की लड़ाई व्हाट्सएप में सामने आई। अलीमा खान की सोशल मीडिया ऑपरेटर को पैगामात में बुशरा बीबी पर कड़ी तंकीद। कहा, लोगों को बताएं बानी PTI को सजा इद्दत केस में हुई क्योंकि बुशरा ने बेटियों को अदालत में पेश नहीं किया। अलीमा को मिशाल यूसुफजई की अडियाला जेल तक रसाई भी परेशानी का बायस। मिशाल की बानी PTI से ताल्लुकात से वाकिफ होने का तासर। अलीमा ने शेर अफजल को गीदर अफजल खान का लक़ब दिया। नौजवान किसी के इक़्तिदार की हवस का ईंधन ना बने। वज़ीर आला मरीम नवाज का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। बोली, नौजवान कभी अपने मुल्क के खिलाफ ना जाएं। जलाओ घराव का कहने वाला आपका हमदर्द नहीं। दूसरों के बच्चों को इस्तेमाल करने वालों को पहचाने। जिन्होंने बगावे में आकर मुल्क में आग लगाई वो आज जेलों में हैं।
अशियाए खुर्दोनोश लेकर गाड़ियों का पहला काफिला पारा चनार पहुंच गया। पहले मरहले में मुर्गी, अंडों और दीगर सामान पर मुश्तमिल 20 गाड़ियां पहुंचाई गईं। मुतासरीन वगन के लिए इमदादी सामान लेकर लोअर कुरम पहुंचा दिया गया। जिला कुरम के नए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि काफिले का अमन से पारा चनार पहुंचना खुशाइंद है। काफिला हिफाजत पहुंचाने के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात, रास्तों की फिजाई निगरानी, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात। वतन पर जान निछावर करने वाले 3 बहादुर जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक लांस हवलदार अब्बास अली शहीद को गजदर में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नाइक मोहम्मद नज़ीर शहीद के उसकर्दू और नाइक मोहम्मद उस्मान शहीद की अटक में तदफीन। तीनों जवान करक में फितना खारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हुए। कराची में सर्दी बढ़ते ही नशे के आती बेघर अफराद की अमवात में इजाफा। चीबा वेलफेयर के मुताबिक नशे के ज़्यादती के बायस दिसंबर से अब तक 63 अफराद दम तोड़ चुके। 13 अफराद मुमकिन तौर पर ठंड की लगने से हलाक हुए। सर्दी से बचाव के लिए बेघर अफराद को कंबल की अशद ज़रूरत है। बेघर अफराद के पास गर्म लिबास और बिस्तर मौजूद नहीं। सिंध के तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल में इजाफा। सूबाई हुकूमत का तालीमी इदारों में तलबा की मेडिकल स्क्रीनिंग का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेडिकल स्क्रीनिंग इब्तदाई तौर पर सरकारी कॉलेजों में की जाएगी। 3 रुकनी कमेटी कायम किसी भी तालिब इल्म का मेडिकल टेस्ट कर सकेगी। तालीमी इदारों में सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और आगाही सेशन भी कराए जाएंगे। खुले मैनहोल में गिरकर बच्चे की मौत। मेयर कराची को हिफाजती इक़दामात का ख्याल आ गया। कराची में खुले मैनहोल्स में ढक्कन रखने के लिए हेल्पलाइन 1334 कायम। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहरी जहां भी हैं मैनहोल को बगैर ढक्कन के देखें, हेल्पलाइन पर फौरी इतला दें। बल्दिया उस्मा के पास मैनहोल्स की वाफर ढक्कन मौजूद हैं। पिछले साल 71,000 में मैनहोल्स ढक्कन लगाए गए। ट्रंप हल्फ उठाने से कबल ही दीगर मुल्कों को धमकाने लगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर की मेक्सिको और कनाडा को धमकियां। दोनों मुल्कों में गैर कानूनी तारकीन और मंशियात स्मगलिंग रोकने पर जोर। इक़दामात ना किए तो दोनों मुल्कों की तजारती अशिया पर 25% टैरिफ लगा देंगे। वज़ीर आज़म जस्टिस ट्रूडो ने कहा कनाडा क़यामत तक अमरीका में जम नहीं होगा। सह मुल्की वनडे सीरीज मुल्तान और रावलपिंडी के बजाय लाहौर और कराची में कराने का फैसला। PCB के मुताबिक कराची और लाहौर के स्टेडियम्स का तामीराती काम 25 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सह मुल्की सीरीज में मेज़बान पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें शरीक होंगी। सीरीज 8 से 14 फरवरी तक खेली जाएगी।